हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं संजीत कुमार आप सबके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ जिसका कि नाम है बुलियन अलजेब्रा। हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि बुलियन अलजेब्रा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बुलियन अलजेब्रा के सारे टॉपिक को एक एक करके डील करेंगे। तो यदि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर किसी भी कंपटीशन या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे लिए बुलियन अलजेब्रा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। इसलिए क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम की बात करते हैं, चाहे वो कॉलेज की बात करें या फिर चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर चाहे हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि बुलियन अलजेब्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है या फिर हम कंप्लीट करा दें तो आप लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे बुलियन अलजेब्रा को पार्ट बाय पार्ट बांट कर हर एक वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करेंगे हम। बुलियन अलजेब्रा टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें इसे कुछ बेस की पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है। बेस की पॉइंट्स क्या है? बेस की पॉइंट्स में जो पहला टॉपिक आता है वो एक लॉजिक सर्किट होता है। क्योंकि जब तक हम इस लॉजिक सर्किट को ना समझेंगे तब तक हमको बुलियन अलजेब्रा टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। तो हमको पहले लॉजिक सर्किट के बारे में जानना होगा और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग उसी लॉजिक सर्किट के बारे में डील करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि लॉजिक सर्किट होता क्या है, लॉजिक सर्किट का टाइप्स क्या क्या होते हैं, लोग सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं। क्योंकि बिना लॉजिक सर्किट के और बिना इसके टाइप्स के हम लोग बुलियन अलजेब्रा को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो लॉजिक सर्किट एक बेस है बुलियन अलजेब्रा का। तो हम पहले उस चीज को डील करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉजिक गेट्स क्या होता है? लॉजिक गेट्स क्या होता है कि इट इज अ लॉजिक सर्किट हैविंग वन एंड मोर देन वन इनपुट बट ओनली वन आउटपुट। मतलब कि एक ऐसा लॉजिक सर्किट जिसका कि एक या फिर एक से अधिक इनपुट हो सकता है, लेकिन उस इनपुट के माध्यम से जो हमको आउटपुट मिलने वाला है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। मल्टीपल इनपुट बट वी गेट ओनली वन आउटपुट। एक ही हमको आउटपुट मिलना चाहिए और आउटपुट या तो जीरो होगा या तो वन होगा। जीरो इट मीन्स कि सर्किट इज ऑफ और वन इट मीन्स सर्किट इज ऑन। मतलब कि जब आउटपुट हमारा जीरो आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो सर्किट है वो हमको वो हमको लो आउटपुट दे रहा है। यदि हमको आउटपुट में वन दे रहा है तो हम समझ जाएंगे कि जो सर्किट है, जो लॉजिक सर्किट है, वो उसका जो आउटपुट आ रहा है वो हाई आ रहा है। हाई मतलब एक्टिव और लो मतलब अनएक्टिव। लॉजिक गेट्स के बाद हमारा क्या आता है? एक जो ट्रूथ टेबल आता है। ट्रूथ टेबल क्या होता है? तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ एनी लॉजिक गेट। ये टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम लोग इनपुट आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप हो रहा है उस चीज को हम लोग दिखाते हैं। किसी भी गेट की बात करते हैं लॉजिक, क्योंकि हम लॉजिक गेट बहुत तरह का होता है। या हम आगे जाएंगे तो डील करेंगे कि लॉजिक गेट तीन तरह का होता है। एक बेसिक गेट होता है, एडिशनल गेट होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। इन सारे टाइप्स को हम लोग आने वाले वीडियो में डील करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमको समझना है कि टेबल हम लोग कैसे दिखाते हैं, कैसे हम लोग शो करते हैं, क्योंकि आगे इस टेबल की बहुत ज्यादा जरूरत हमको पड़ने वाली है। तो इस वीडियो के पहले हम इस चीज को समझते हैं कि हम लोग टेबल बनाते कैसे हैं। तो टेबल होता क्या है कि लोग उसी समझ जाते हैं कि ट्रूथ टेबल होता क्या है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा उस चीज को दिखाने के एक वे है, एक जरिया है टेबल। जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो जैसे कि इनपुट के माध्यम से हम लोग आउटपुट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे बोला बोला गया है कि यदि n नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट्स जो है, यानी कि जो आप जो इनपुट्स ले रहे हैं वो यदि n हो, n कुछ भी हो सकता है, 10 50 100 कुछ भी हो सकता है। तो जो n नंबर ऑफ इनपुट के बेस पर जो हमको आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को, यानी कि उस इनपुट रॉ कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है आपका टू टू द पावर एन। टू टू द पावर एन यानी कि एन जितना भी रहेगा, दो रहे चार रहे,
कितना भी एन रहे, यदि उसका हमको इनपुट रॉ कॉम्बिनेशन निकालना है तो सिंपली हमको टू के जो पावर है उस पावर पर हम लोग एन का वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने पर जो रिजल्ट आएगा हम समझ जाएंगे कि वही हमारा इनपुट रॉ कॉम्बिनेशन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है कि यदि हम मानते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो एक है, यदि एक इनपुट रहेगा तो जो हमारा इनपुट रॉ कॉम्बिनेशन जो बनने वाला है वो कितना बनेगा हमारा, टू के पावर एन हमारा कितना है, वन, यानी कि टू के पावर वन। वन यानी कि यदि हम टू के पावर वन करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, टू ही आता है। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो इनपुट रॉ कॉम्बिनेशन है वो दो बन रहा है, यानी कि दो रॉ उसमें पॉसिबल है। ठीक है। अब सपोज करते हैं कि एन का वैल्यू टू आ जाए, तो एन का वैल्यू जब टू आ गया तो हम लोग जब फॉर्मूला पर पुट करेंगे एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू जैसे ही फॉर्मूला पर पुट किया गया, एन का वैल्यू जैसे ही हम लोग फॉर्मूला पर पुट किया यहाँ पर, तो जैसा कि देख सकते हैं कि टू की पावर टू हम किए तो टू की पावर टू कितना होता है, फोर होता है। तो फोर हमारा रिजल्ट आ गया। तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा, जब हम एन टू ले रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ इनपुट्स हम टू ले रहे हैं, तो जो हमको इनपुट रॉ कॉम्बिनेशन जो हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है, चार। यानी कि हमारे जो टेबल है, जो टेबल हम अभी डील किए थे ऊपर में, वो जो टेबल है उसके अंदर चार रॉ होंगे, चार रॉ। यानी कि उस चार रॉ में क्या वैल्यू होगा इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम इसके बेसिक पर ध्यान देते हैं, क्योंकि बेस हमारा मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जैसे ही आप आगे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि तीन लेंगे तो क्या होगा, तो सिंपली एन का वैल्यू जो भी तीन हो चाहे चार हो कितना भी हो, सिंपली पुट करके उसके बेस पर जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट को हम लोग निकाल लेंगे। हम समझ जाएंगे कि यही हमारा इनपुट रॉ कॉम्बिनेशन है, यानी कि अ, कितना नंबर ऑफ रॉ होगा ये हम मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन यहाँ पे डील किया गया है इसके माध्यम से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है। हम लोग ये तो समझ गए कि हम लोग इनपुट रॉ कॉम्बिनेशन निकाले हैं कैसे। ठीक है, कि हाँ हम टेबल बनाएंगे कैसे, लेकिन टेबल बनाने के बाद टेबल के अंदर जितना भी रॉ होगा उस रॉ में कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसमें शो करना होगा ना, कुछ दिखाना होगा ना, कुछ पुट करना होगा ना वैल्यू हमको। तो उस वैल्यू को, यानी कि हम किस वैल्यू को पुट करेंगे ये डिसाइड करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि एक इनपुट है, हम लोग इनपुट यानी कि एन फॉर इनपुट, हम लोग एक इनपुट ले रहे हैं वन। हमने फर्स्ट टाइम वन इनपुट लिया है, यानी कि एक इनपुट हम लोग लिए हैं। तो एक इनपुट के माध्यम से यदि ऊपर में हम लोग जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो डील किए हैं उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के माध्यम से यदि हम उसका इनपुट ड्रॉप कॉम्बिनेशन निकाल तो कितना निकलेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला में क्या था कि टू टू द पावर एन था। तो टू टू द पावर एन यानी कि एन का जब हम वैल्यू पुट करेंगे वन, तो टू के पावर हमारा वन आएगा। टू के पावर वन यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो टू आएगा। तो टू हम समझ जाएंगे कि हमारा रिजल्ट यदि टू आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा दो रॉ होगा, यानी कि जब हम इनपुट रॉ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो दो रॉ होगा उसमें। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है। उस टेबल में हम लोग एक वेरिएबल जो कि हम इनपुट लिए हैं उस इनपुट को हम लोग कुछ मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार, ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हैं हम लोग अपने अनुसार। तो हम लोग कुछ भी एक वेरिएबल मान लिए, यानी कि हम लोग ए मान लिए हैं। सपोज यहाँ पे ए माना गया है तो हम भी ए मान लेते हैं सपोज। तो ए माना गया है, इस ए के जो दो रो बनेंगे, यानी कि हम लोग जो अभी निकाले हैं ना कि हमारा इनपुट रो क्या होगा, इनपुट रो दो बनेगा हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद। तो जो हमारा दो रो बन रहा है उस दोनों रो में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक में जीरो पुट किया हुआ है, एक में वन पुट किया हुआ है। आखिर ये वैल्यू पुट कहाँ से किया गया, इस चीज को हमें वो समझना है कि पुट कैसे हुआ वहां पर वैल्यू। तो इस चीज को समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि हम लोग यदि हम इस टू को हम लोग हाफ करेंगे, जब इस दो का आधा कितना होगा, यानी कि जब हम दो नंबर यानी कि टू है तो जब टू को हम हाफ करेंगे तो हमारा ऑब्वियस सी बात है वन आएगा, वन आएगा ना। तो वन आएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो भी रॉ बना हुआ है उस रॉ के फर्स्ट वाले ब्लॉक में यानी कि फर्स्ट रॉ में हमारा जीरो होगा और सेकंड रॉ में हमारा वन होगा। ठीक है।
हम लोग समझ गए कि यदि हम हमारे पास एक इनपुट रहे तो हम लोग टेबल कैसे बना सकते हैं, कैसे उसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सिंपली जो हमारा इनपुट रो कॉम्बिनेशन जो आएगा उसमें सीधा हम दो से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसका सीधा हम हाफ कर देंगे जो हमारा वैल्यू आने वाला है टू की पावर एन पर। जो हम एन का वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद जो हमारा जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हाफ कर देंगे। उस बेसिस पर हम लोग रॉ में कौन कौन सा वैल्यू किस वैल्यू को पुट करना है ये चीज को हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई कि एक इनपुट रहा तो हम लोग क्या करेंगे। यदि हमारे पास एक या फिर एक से अधिक, यानी कि दो रहे या फिर 10 रहे या 50 रहे, यदि इतने सारे इनपुट रहेंगे तो हम लोग उसमें टेबल कैसे फॉर्म करेंगे, तो इस बात को समझते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर जो इनपुट लिया गया है वो टू लिया गया है। जो दो इनपुट लिया गया है दोनों को नाम दे दिया गया है। एक का नाम दिया गया है ए, यानी कि एक ए वेरिएबल है, और एक का नाम दे दिया गया है बी, यानी कि बी बुलियन वेरिएबल है। ठीक है, तो तो दो इनपुट है, तो दो इनपुट के माध्यम से जो हमारा ड्रॉप कॉम्बिनेशन बनने वाला है वो कितना बनेगा। तो सिंपली हमको फॉर्मूला पर बैठाना है। तो जैसे हम फॉर्मूला पर पुट करेंगे इस टू वैल्यू यानी कि इस दो इनपुट को, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टू के पावर एन होता है हमारा। तो इस टू के पावर एन पर एन का वैल्यू क्या है हमारा, हम लोग इनपुट कितना लिए हैं, दो लिए हैं। तो यहाँ पर दो पुट करेंगे तो टू टू दी पावर टू क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि टू टू दी पावर टू हमारा फोर होता है। तो फोर यहाँ पे सीधा लिख देंगे, यानी कि जो हमारा इनपुट रो कॉम्बिनेशन जो हमारा बनने वाला है वो फोर बनने वाला है, यानी कि चार रो होगा। चार रो होगा तो चार रो को यानी कि चारों रो को हम लोग टेबल के माध्यम से उस चार रो में वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इस चीज को हमको समझना है। तो सिंपली यहाँ पर दो इनपुट लिया गया है, एक इनपुट ए लिया गया है और एक इनपुट हमारा बी लिया गया है। ठीक है, दो इनपुट लिया गया है। अब दोनों इनपुट में फोर रो हैं, और ए इनपुट में भी फोर रो हैं और बी इनपुट में भी फोर ही रो हैं। तो अब इस ए इनपुट के चारों रो में और इस बी इनपुट के चारों रो में कौन सा वैल्यू होगा, इस बात को हमको देखना है। तो हम पहले बात करते हैं कि ए वेरिएबल यानी कि ए बुलियन वेरिएबल में के जो चारों रो हैं उसमें क्या क्या वैल्यू होगा। तो इसके सारे वैल्यू को निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस चार को सिंपली सब में ही काम करना है हमको, कि जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये जो हमारा चार रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हमें दो से डिवाइड दे देना है, यानी कि सिंपली इसका हाफ कर देना है। तो चार का आधा कितना होता है, दो होता है। तो दो, यानी कि हम समझ जाएंगे इस फोर का जब हम हाफ करेंगे, दो से डिवाइड देंगे, तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो कुछ टू मिलेगा, हमको टू मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि जो ये जो वेरिएबल है, ये जो बुलियन वेरिएबल है, उसके चारों ब्लॉक में जो फर्स्ट टू ब्लॉक है, यानी कि फर्स्ट जो दो रो है, उस दो रो में हमें दो जीरो पुट करना है सबसे पहले। यही क्राइटेरिया सारे में यूज होगा, चाहे हम तीन इनपुट ले लें चाहे हम चार इनपुट ले लें, सारे में यही क्राइटेरिया हम यूज करने वाले हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या है, हाफ करने के बाद टू आया। ठीक है, तो टू को जब हम हमारा रिजल्ट जब टू आया तो हम समझ जाएंगे कि ए के जो फर्स्ट टू रो है, तो फर्स्ट दो रो में हमें जीरो पुट करना है, और उसके बाद बाकी का जो दो रो है उसमें हमको वन पुट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट दो रो में हम लोग जीरो पुट किए हैं, और बाकी का जो दो रो है उसमें हम लोग वन पुट किए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बी वेरिएबल के सारे रो में यानी कि चारों रो में कौन कौन सा वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, ये कौन सा वैल्यू होगा। तो बी के रॉ में वैल्यू पुट करने के लिए हमें जो हाफ करने के बाद जो रिजल्ट आया था, हाफ करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया था, टू आया था। टू आया था, तो इस टू को ना हमको अगेन यानी कि दोबारा से हमको इसको हाफ कर देना है, यानी कि आधा कर देना है। जैसे ही हम इसको आधा करेंगे, यानी कि जैसे ही हम इसको टू से डिवाइड देंगे, इसको टू से डिवाइड देने के बाद हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो कुछ वन आएगा, यानी कि हमको वन मिलने वाला है। तो वन मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि हमें बी का जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो में हमें जीरो पुट करना है, और उसके अगले रो में हमको वन पुट करना है। उसी तरह से जो थर्ड ब्लॉक होगा यानी कि जो थर्ड रो होगा उसमें फिर अगेन उसी चीज को रिपीट कर देना है, यानी कि फिर से जीरो पुट करना है, और फिर से अगले ब्लॉक में यानी कि जो फोर्थ रो है हमारा, उस फोर्थ रो में हमको वन पुट करना है। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ही सारे वैल्यू को पुट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग आगे जितने भी इनपुट लेंगे
3 लें, 4 लें या फिर 10 लें, सारे इनपुट को हम लोग इसी तरीके से हाफ कर करके जब तक कि 1 1 ना आ जाए, जब तक कि 1 0 1 1 फिर से 1 0 1 1, यानी कि जब हमको 1 0 1 1 ना आ जाए तब तक हमको इस स्टेज को अगेन हमको हाफ करते रहना पड़ेगा। इसी तरीके से हमको टेबल के अंदर जो टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल लिया गया है, जहां पर जो इनपुट लिया गया है ना, वो 3 लिया गया है। तो 3 इनपुट लिया गया, तो सिंपल सी बात है, 3 इनपुट है तो तीनों इनपुट को हमें कुछ मान लिया गया है। ए बी सी कुछ ही मान सकते हैं, पी क्यू आर भी मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब जो मैथमेटिकल हमारा एक्सप्रेशन है उस पर यदि हम एन यानी कि इनपुट का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो जो हमको जो रिजल्ट आने वाला है वो 4 आने वाला है। फिर उसके बाद हम जब टेबल फॉर्म करेंगे, तो टेबल फॉर्म करने का जो क्राइटेरिया क्या है कि हमको पहले हाफ करना पड़ेगा। हाफ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जब हम इस 8 को हम हाफ करेंगे, तो हाफ करने के बाद हम रिजल्ट क्या आएगा, हाफ करने के बाद हम रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड देंगे ना, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 आएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है, यानी जो हमारा ए वेरिएबल है, उसमें 4 0 होगा, यानी कि जो फर्स्ट 4 रॉ होगा उसके अंदर 0 पुट करेंगे। अब बाकी का जो 4 रॉ होगा उसके अंदर 1 पुट करेंगे। यही क्राइटेरिया सारे में यूज करना है हमको। उसी तरीके से अगले वेरिएबल की बात करते हैं, बी वेरिएबल है, तो बी वेरिएबल में जो वैल्यू है क्या हो सकता है, तो हम बोले थे कि जो हमारा हाफ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमको अगेन हाफ करना पड़ेगा, ताकि हम अगले वेरिएबल में वैल्यू पुट कर सकें। जब हम इस 4 को हाफ करेंगे, इसको तब तक हाफ करना है जब तक कि हमको अंत में 1 ना आ जाए। जब तक हमको 1 ना मिल जाए तब तक हमको हाफ करते ही रहना है। और वेरिएबल में हमको वेरिएबल के सारे रॉ में हमको वैल्यू पुट करना है उसी हिसाब से। तो 4 को हाफ करेंगे तो 2 मिलेगा। तो देख सकते हैं कि 2 0 पुट किया गया, फिर 2 1 पुट किया गया है, फिर अगेन इस स्टेज को रिपीट कर दिया गया है, 2 0 फिर 2 1। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। उसी तरीके से इस सी के साइड रो में जो वैल्यू पुट करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन हमको इसको डिवाइड देना पड़ेगा 2 से। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड देंगे, तो जो हमको रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गया, यानी कि हमको अंत में जो रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया हमको। जब हमको रिजल्ट 1 मिल गया, तो हम लोग जो लास्ट जो वेरिएबल है उसके सारे रॉ में वो क्या वैल्यू पुट करना है, 1 0 फिर 1 1। मैंने इस चीज को रिपीट कर देना है, 1 0 1 1, फिर रिपीट करना है जब तक कि हमारा सारा रॉ भर ना जाए, तब तक हमको इस तरह से रिपीट करते रहना है। तो आगे भी 0 1 0, पहले उसके बाद 1 होगा, फिर इसी चीज को रिपीट करना है 0 1। ठीक है। उसी तरह से जो आपका इनपुट 4 है, यानी कि यदि आप 4 इनपुट ले रहे हैं तो उसके हिसाब से टेबल क्या बनेगा, ये सब आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।